हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम करने जा रहे हैं प्रेजेंट टेंस में सिंपल प्रेजेंट टेंस की प्रैक्टिस, जिसमें मैं आपको कराऊंगा अफर्मेटिव, अफर्मेटिव नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, क्वेश्चन वर्ड यानी WH क्वेश्चन वाले सेंटेंस की प्रैक्टिस। तो जिन्होंने भी हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया वो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं इस चैनल पे मैथ्स, अकाउंट्स और इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड वीडियो डालता हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हम पहले लिख लेते हैं प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस में हम कर रहे हैं फर्स्ट पार्ट इसका सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस, अब किसी भी टेंस हो, चाहे प्रेजेंट हो या पास्ट हो या फ्यूचर हो, ठीक है ना, किसी भी सेंटेंस को हम टोटल 6 तरह से बनाते हैं। कितने तरह से बनाते हैं? 6 तरह से, यानी अफर्मेटिव, अफर्मेटिव नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, क्वेश्चन वर्ड नेगेटिव। यानी क्वेश्चन वर्ड नेगेटिव क्या होता है? यानी WH क्वेश्चन वाले सेंटेंस। क्लियर ना? तो इस सब की प्रैक्टिस हम इस वीडियो में करेंगे, तो वीडियो को आप स्किप मत करना, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा। तो हम आज करेंगे अफर्मेटिव, अफर्मेटिव नेगेटिव यानी इसी का उल्टा हो जाएगा, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव का उल्टा यानी नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो जाएगा, एंड क्वेश्चन वर्ड नेगेटिव। ये सब की प्रैक्टिस हम करने वाले हैं इसमें। अब सबसे पहले सेंटेंस बनाने से पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस पे बात करते हैं कि इसकी पहचान क्या है। इसको पहचाने कैसे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस है या प्रेजेंट कंटिन्यूअस है या प्रेजेंट परफेक्ट है या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है या फिर पास्ट है या फ्यूचर है। तो पहचान, सबसे पहले हम लिखते हैं पहचान, क्योंकि जब तक आप पहचानोगे नहीं तब तक आप सेंटेंस बना नहीं पाओगे। क्लियर ना? तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे जो भी देख रहे हैं वो गौर से सुने। पहचान, हिंदी के लास्ट में ता है, ती है, ते है, तू है, ते हूँ, ये सब वर्ड जो आते हैं वो सब क्या है? सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ठीक है ना? मैं लिख देता हूँ, जैसे मैं बोलूँ ता हूँ, ती हूँ, ते हूँ, तो है, इत्यादि। बस इतना ही रहने दो अभी फिलहाल के लिए। ता हूँ, ती हूँ, तू हूँ, ते हूँ, इस तरह के वर्ड्स हिंदी के सेंटेंस के लास्ट में आए तो हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस हुआ। एक और पहचान मैं आपको बता दूँ मैं अपने शब्दों में, तो ये जान लो कि जो काम आप करते हो, जो काम आप करते हो लेकिन अभी कर नहीं रहे हो, वो हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस हुआ। चलो मैं एक सेंटेंस लेके आपको समझाता हूँ। जैसे मैं बोलूँ मैं खेलता हूँ। अब बताओ, मैं खेलता हूँ मैंने अभी बोला, लेकिन मैं अभी क्या कर रहा हूँ? मैं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन खेल तो नहीं रहा। तो यानी जो काम आप करते हो लेकिन अभी कर नहीं रहे हो, तो वो क्या है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। जैसे मैं बोलूँ मैं खाता हूँ, तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ? पढ़ा रहा हूँ। खा तो नहीं रहा, खाता हूँ लेकिन खा नहीं रहा। तो जो काम आप करते हो लेकिन अभी कर नहीं रहे हो, वो हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया। बस इतना ही है, माइंड में याद रखो कि जो काम आप करते हो लेकिन कर नहीं रहे हो, वो हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस हुआ। तो सबसे पहले हम कर रहे हैं अफर्मेटिव। तो अफर्मेटिव में सबसे पहले हम देखते हैं इसका कॉन्सेप्ट यानी स्ट्रक्चर क्या होता है, इसको बनाने की विधि क्या है, इसको बनाने का कॉन्सेप्ट क्या है, स्ट्रक्चर क्या है। तो इसका स्ट्रक्चर आपका हो गया सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। चलो इसको साइड में मैं लिख देता हूँ। सब्जेक्ट यानी अफर्मेटिव सेंटेंस का हो गया कॉन्सेप्ट हमारा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है ना? सब्जेक्ट हमारा होता है आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट या फिर किसी का नाम, वो हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। यानी आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट या फिर किसी का नाम, किसी भी चीज़ का नाम हो या आदमी का हो, लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, जो भी हो। ठीक है? तो ये हमारा क्या? सब्जेक्ट हो गया। अब हमारा आता है वर्ब। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होता है? अब जब हम वर्ब करेंगे ना तो इस पे डिटेल पे बात करेंगे। अभी फ़िलहाल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जान लो।
और वर्ब होता क्या है, यानी इस ब्रह्मांड में, इस पूरी दुनिया में जो भी चीज़ है, आदमी हो, जानवर हो, परिंदा हो, लिविंग हो, नॉन लिविंग हो, कुछ भी हो, जो भी चीज़ है इस पूरे ब्रह्मांड में ईश्वर ने जो भी चीज़ बनाया और जिसका नाम हमने रखा है, क्योंकि किसी भी चीज़ का नाम, कि कोई भी चीज़ की खोज होती है तो उसका नामकरण तो होता है ना। जैसे अब मान लो कोई बच्चा पैदा हुआ, ठीक है ना, तो उसका भी नामकरण होता है। जैसे ही उसका नाम पड़ा वो क्या हो गया, वर्ब हो गया। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या हुआ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी जो भी चीज़ अपने ओरिजिनल शक्ल में है, जैसे किसी का नाम है, जैसे मैं बोलूँ मोहित, अब ये क्या है, ओरिजिनल नाम हो गया, तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गया। अब इसी में मैं कोई चीज़ ऐड कर दूँ, मोहित कुमार, अब इसमें कुमार लगा दिया तो ये ओरिजिनल फॉर्म में नहीं रहा, इसका फॉर्म चेंज हो गया। जैसे मैं बोलूँ राम, अब क्या है, राम हमारा क्या है, ओरिजिनल नाम है, इसमें कोई चेंज नहीं है। अब इसी में लगा दूँ श्री राम, तो ये क्या हो गया, चेंज हो गया, ठीक है ना, इसका फॉर्म चेंज हो गया। तो यानी जो भी चीज़ है हमारा इस पूरे ब्रह्मांड में, जो भी चीज़ है, या लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, जिसका ओरिजिनल नाम है, यानी नाम है और जिसका ओरिजिनल नाम है, उसमें जो जिसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ, वो हमारा क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गया। ओके ना। तो चलिए फटाफट अब सेंटेंस पे चलते हैं। मैं एक सेंटेंस लेता हूँ, जैसे मैं बोलूँ मैं खाता हूँ, मैं खाता हूँ। अब एक सेंटेंस में लिया, अब इसी एक सेंटेंस को मैं 6 तरह से बनाऊंगा। कितने तरह से, 6 तरह से। अफर्मेटिव बनाऊंगा, अफर्मेटिव का नेगेटिव, फिर इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, क्वेश्चन वर्ड और क्वेश्चन वर्ड का नेगेटिव बनाऊंगा, ठीक है ना, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। मैं खाता हूँ, अब इसका ये तो हमारा अफर्मेटिव हो गया। अफर्मेटिव का कॉन्सेप्ट क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट है। अब सब्जेक्ट इसमें हमारा क्या है, आई। खाना का क्या होता है, ईट, आई ईट। मैं खाता हूँ लेकिन अभी खा नहीं रहा हूँ। अब हिंदी की भी पहचान क्या है, लास्ट में क्या आ गया, ता हूँ, तो ता हूँ, तो ये क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया, मैं खाता हूँ। अब हम बनाएंगे अफर्मेटिव का नेगेटिव, यानी अफर्मेटिव नेगेटिव। अब अफर्मेटिव नेगेटिव का कॉन्सेप्ट क्या हो गया, अफर्मेटिव नेगेटिव, अफर्मेटिव नेगेटिव का कॉन्सेप्ट हमारा होता है सब्जेक्ट प्लस डू, डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्या मैं बोला, सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये डू डज क्या होता है, डू डज पे हमने ऑलरेडी बात कर रखा क्लास 1 क्लास 2 में, इसलिए मैं बोला आपको कि आपने जो भी हमारे चैनल पे नए हो वो सबसे पहले क्लास 1 क्लास 2 क्लास 3 वाली वीडियो जाके देखें, आपको समझ में आ जाएगा। फिर भी मैं हाईलाइट बता देता हूँ, यानी डू हमारा आई वी यू दे के साथ यूज होता है, और डज हमारा ही सी ईट या फिर किसी नेम के साथ यूज होता है, यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हमारा डज यूज होगा, बाकी सब के साथ हमारा डू यूज होगा। क्लियर ना, जैसे आई वी यू दे, ये सब के साथ क्या यूज होगा, डू यूज होगा। क्लियर, ही सी ईट और नेम के साथ क्या यूज होगा, डज यूज होगा। ओके ना। तो चलिए हम सेंटेंस पहले लिखते हैं, इसी का हम नेगेटिव बनाते हैं। जैसे मैं बोला था मैं खाता हूँ, अब इसी को नेगेटिव बनाऊँ, मैं नहीं खाता हूँ, मैं नहीं खाता हूँ, मैं नहीं खाता हूँ, ठीक है ना। मैं खाता हूँ, आई ईट, मैं नहीं खाता हूँ। सबसे पहले आई आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम क्या यूज करेंगे, डू या फिर डज। अब डू आई के साथ हमारा क्या आएगा, डू आएगा, आई के साथ हमारा डू आएगा, क्योंकि आई वी यू और दे के साथ डू आता है। ओके ना, ये चीज़ माइंड में याद रख लो, आई वी यू दे के साथ क्या यूज होगा, डू यूज होगा। आई डू, अब डू के जस्ट बाद क्या लगाएंगे, नॉट लगाएंगे, आई डू नॉट ईट, ठीक है, आई डू नॉट ईट। अब इस दोनों को कंबाइंड भी कर सकते हो, जोड़ भी सकते हो। डू नॉट को डोंट भी बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, डोंट, डी ओ एन, ऊपर कॉमा लगाएंगे और टी लगा देंगे, ठीक है, डोंट। आई डोंट ईट, आई डोंट ईट, आई डू नॉट ईट। ये थोड़ा लंबा हो गया, ये शॉर्ट में हो गया, आई डोंट ईट, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, अफर्मेटिव नेगेटिव हो गया। अब हम करेंगे इंट्रोगेटिव। अब इंट्रोगेटिव का सबसे पहले क्या देखते हैं, कॉन्सेप्ट देखते हैं, इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है। अब इसमें उल्टा होगा, डू डज पहले आ जाएगा, डू डज पहले आ जाएगा, डू
डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर? यानी सब्जेक्ट डू डज के बाद चला गया, सब्जेक्ट से पहले हमारा क्या आ गया, डू डज आ गया। अब हिंदी में कैसे बोलेंगे इसको? जिस सेंटेंस के स्टार्टिंग में क्या आ जाए वो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। जैसे कि इसी का मैं बनाऊं इंट्रोगेटिव, तो मैं हिंदी में बोलता हूं पहले, क्या मैं खाता हूं। ठीक है, मैं खाता हूं। अब मैं इसमें क्या ऐड कर दिया, क्या, तो ये क्या बन गया, इंट्रोगेटिव। हमारा पूरा सेंटेंस सेम है, बस क्या आ गया पहले, तो हमारा इंट्रोगेटिव बन गया। अब इंट्रोगेटिव में हमें क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी होता है, क्या मैं खाता हूं। अब क्या है हमारा कॉन्सेप्ट इसका, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सबसे पहले डू डज आएगा, डू या डज आएगा, दोनों में से कोई एक ही आएगा। डू डज में से कोई एक आएगा, किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट हमारा क्या है, आई है, आई के अकॉर्डिंग हम डू या फिर डज लगाएंगे। तो आई के साथ आता क्या है, डू आता है। ठीक है ना, डू आई ईट, डू आई ईट। ठीक है ना। अब इसी का नेगेटिव बनाएंगे, यानी इंट्रोगेटिव नेगेटिव। अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव का कॉन्सेप्ट देख लेते हैं हम। अब इसमें करना कुछ नहीं है आपको, सब्जेक्ट के जस्ट बाद नॉट लगा देंगे तो वो हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा। तो डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यानी सारा कुछ सेम है, इंट्रोगेटिव जैसा ही है, बस सब्जेक्ट के जस्ट बाद हम क्या लगा दिया, नॉट लगा दिया, तो हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो गया। इसमें भी सेंटेंस बनाएंगे तो यही होगा। जैसे मैं बोलूँ क्या मैं खाता हूँ, ये इंट्रोगेटिव हो गया। क्या मैं नहीं खाता हूँ, क्या मैं हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद हमारा क्या आ रहा है, नहीं। क्या मैं नहीं खाता हूँ, क्या मैं नहीं खाता हूँ। अब इसमें क्या हमारा स्टार्टिंग में आ रहा है और मैं है, मैं के बाद क्या है, नहीं है, तो यानी सब्जेक्ट के बाद नहीं आ रहा है, तो हम यूज करेंगे आई के साथ क्या, डू आई, और सब्जेक्ट के जस्ट बाद क्या लगाएंगे, नॉट। डू आई नॉट ईट, डू आई नॉट ईट, डू आई ईट, क्या मैं खाता हूँ, क्या मैं नहीं खाता हूँ, डू आई नॉट ईट, डू आई ईट, डू आई नॉट ईट। ये हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव हुआ। उसके बाद हम चलते हैं WH वाले सेंटेंस में। WH यानी क्वेश्चन वर्ड। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर ना, क्वेश्चन वर्ड प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब क्वेश्चन वर्ड होता क्या है, तो मैं 2-4 मैं लिखवा देता हूँ क्वेश्चन वर्ड फिलहाल के लिए। जब हम क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस यानी क्वेश्चन वर्ड का एक मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, जिसमें जितने भी क्वेश्चन वर्ड होंगे वो सब, यानी WH वाले जो वर्ड होंगे वो सबको मैं एक साथ एक वीडियो में ले लूँगा। ठीक है, फिलहाल के लिए जैसे मैं बोलूँ क्या मीन्स होता है, व्हाट, ये हमारे WH वाले वर्ड्स हो गए। ठीक है ना, जैसे मैं बोलूँ कहाँ का होता है हमारा वेयर। ठीक है, WHERE वेयर। मैं बोलूँ कब का हमारा होता है व्हेन। ठीक है, उसके बाद मैं बोलूँ क्या, कहाँ, कब, कैसे, ये हम कैसे का हमारा होता है हाउ। तो इस तरह के वर्ड्स को हम WH वाले वर्ड्स बोलते हैं। ठीक है ना, जिसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्लियर, तो हम इसी का बनाएंगे। अब इसमें हिंदी की पहचान अब जान लो। जैसे अब ये क्या आ गया ना, अब हिंदी के स्टार्टिंग में अगर स्टार्टिंग में ही क्या आ जाए तो हमारा इंट्रोगेटिव हो जाता है। ठीक है ना, अगर सब्जेक्ट के बाद क्या आ रहा है, ठीक है ना, चाहे कहाँ आ रहा है, कब आ रहा है, कैसे आ रहा है, यानी WH वाले जो वर्ड है सब्जेक्ट के बाद आएगा तो वो हमारा WH वाले सेंटेंस होंगे। क्लियर, तो जैसे मैं बोलूँ मैं क्या खाता हूँ, देखो अब ये भी क्या है और यहाँ भी क्या है, फ़र्क क्या है इस दोनों में, ये सब्जेक्ट से पहले आ गया है और इसमें सब्जेक्ट के बाद आया है। जो सब्जेक्ट के बाद आएगा क्या, तो हमारा क्या हो जाएगा, WH वाले सेंटेंस हो जाएगा, और जिसमें
सब्जेक्ट से पहले आएगा वो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। अब इस बनेगा कैसे ये, तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट देखते हैं। WH आएगा, डब्ल्यू क्वेश्चन वर्ड वाले वर्ड्स आएंगे, डू डज, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। क्लियर ना? क्या का क्या होता है हमारा इसमें, अब इसका मीनिंग चेंज हो जाए, क्या आ जाएगा, व्हाट। तो व्हाट यूज करेंगे पहले, व्हाट के बाद डू डज यूज करेंगे किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट हमारा आई है तो आई के साथ हमारा क्या आता है, डू आता है। तो व्हाट डू आई ईट। क्लियर? मैं क्या खाता हूँ, व्हाट डू आई ईट। ओके, अब इसी का नेगेटिव बनाऊँ मैं, जैसे मैं बोलूँ मैं क्या नहीं खाता हूँ। सबसे पहले मैं इसका क्वेश्चन वर्ड नेगेटिव का कॉन्सेप्ट लिख देता हूँ। सब्जेक्ट के जस्ट बाद नोट लगा दो, हमारा क्वेश्चन वर्ड का नेगेटिव हो जाएगा। जैसे कि क्वेश्चन वर्ड प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट के जस्ट बाद नोट लगा दो, बाकी सब कुछ सेम रहेगा हमारा। क्लियर ना? तो मैं क्या नहीं खाता हूँ, इसमें कुछ नहीं करना, सब्जेक्ट के जस्ट बाद नोट लगा दो। तो व्हाट डू आई नॉट, आई के जस्ट बाद क्या आया, नॉट ईट। क्लियर ना? अब देखो स्टार्टिंग से मैंने क्या बोला था, मैं खाता हूँ, आई ईट। मैं नहीं खाता हूँ, आई डू नॉट ईट। क्या मैं खाता हूँ, डू आई ईट। क्या मैं नहीं खाता हूँ, डू आई नॉट ईट। मैं क्या खाता हूँ, व्हाट डू आई ईट। मैं क्या नहीं खाता हूँ, व्हाट डू आई नॉट ईट। क्लियर? आई होप आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस के सारे कॉन्सेप्ट बनाने आ गए होंगे, समझ में आ गए होंगे। इसी तरह के सेंटेंस की प्रैक्टिस आप कर सकते हो ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो फिलहाल के लिए यहीं पर इस वीडियो को रोकते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।